नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन भारत हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आज हरियाणा बजट सत्र का आगाज हो गया है। आज पहला दिन है विधानसभा का सेशन। आज से होगा सुबह 11 बजे शुरू होगी बजट सत्र की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिवादन से शुरुआत इसकी होगी। 2 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम नैब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। सरकार को घेरने की भी तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, इसकी शुरुआत होगी। कई यहां पर मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। वहीं कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जाएगा, वो सब आज देखना होगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही होगी। आज पहला दिन है हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है बजट सत्र को लेकर? आज पहला दिन है, आगाज हो गया है। कौन कौन से मुद्दे खास रहेंगे, हंगामेदार रहने के आसार है? जी मृदुल, आप सुन पा रहे हैं? मृदुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से आवाज हमारे संवाददाता नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से हरियाणा बजट सत्र का जो आगाज है वो हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक इस समय हमारे साथ है। इंदु राज नरवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारियां इस बार जो है कांग्रेस की रहने वाली है, खास करके सत्र को लेकर? देखिए, बहुत सारी तैयारियां हैं और ये तो ऐसी सरकार है, इन्होंने किसी भी, चाहे योजना की बात हो चाहे किसी वर्ग की बात हो, इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया तो उनको दर्द देने का काम किया। और जो लोगों के दर्द है, दुख है, वो हम विधानसभा में मजबूती से उठाने का हम काम करेंगे। और विधानसभा सत्र बड़ा कड़केदार सत्र रहेगा। हर मुद्दे को लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं, आंकड़ों के साथ हैं। एक एक बात को लेके हम बिल्कुल मजबूती से रखने का हम काम करेंगे। चाहे आप बेरोजगारी की बात हो कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के लोगों को यहाँ भर्ती किया जा रहा है। आपने देखा एसपीसी का घेराव भी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश का भविष्य है, आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में घेराव भी किया गया। और उन्होंने बिल्कुल छाती अड़ा के जो उनके ऊपर बौछारें की गई, लाठी डंडे मारे गए, उनके हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया। और हम भी पूरी विधानसभा में सभी विधायक और आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी बीच जो बीजेपी द्वारा एक आरोप बार बार जो है कांग्रेस पे लगाया जाता है कि कांग्रेस मुद्दे जरूर उठाती है सत्र के अंदर, लेकिन जब उस पर बीजेपी जवाब देने आती है तो कांग्रेस वहां से वॉकआउट कर जाती है। देखिए, हम मुद्दे उठाते हैं और उठाने का हम काम करते हैं। हम जो बात रखते हैं उसका जवाब ये देते नहीं। हम इनकी सुनने के लिए वानी के विधानसभा में लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेवारी दी है। हम लोगों की आवाज उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उसका जवाब नहीं देते। हम इनकी सुनने के लिए नहीं गए वहाँ। हम बात करते हैं किसान की, ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में टर्मिनल की, हम बात करते हैं विकास की, ये बात करते हैं गुजरात मॉडल की, हम बात करते हैं गांव के विकास की, सड़कों की, तो ये बात करते हैं बोले हमने जम्मू कटरा बना दिया स्टेट हाईवे की, सेंटर हाईवे की। और ये किसी भी मुद्दे पर कोई जवाब देने का काम नहीं करते। हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए भेजे हैं, हम इनकी सुनने के लिए नहीं भेजे। फालतू की जब ये बात करते हैं तो हम नहीं सुनेंगे। हमने वॉकआउट पहले इनको रोकते हैं कि आप हमारा जवाब दीजिए, जो हमने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। बार बार हम इनको चेताने का काम करते हैं। जब भी ये नहीं मानते, जब ये इधर उधर की बातें करते हैं, तो वॉकआउट हमारी मजबूरी है। इसलिए वॉकआउट करते हैं कि हम इनकी सुनने के लिए नहीं बैठे। हमने जो बात रखी उसका जवाब चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा के घेराव की भी कुछ रणनीति जो है वो आपके द्वारा चल रही है। देखिए, बिल्कुल विधानसभा का घेराव होगा। इन्होंने जो मनरेगा थी, जो गरीब मजदूर की, जो कांग्रेस सरकार लेके आई, पार्टी लेके आई थी, उसको खत्म करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आप देखोगे मनरेगा में, महिला
70% काम करती थी। ये महिला की बात करते हैं, सबसे बड़े दुश्मनी ये बीजेपी की सरकार महिलाओं की है। अब चाहे काम देने की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर हर उसमें भी फेल सरकार है। कहीं भी चाहे कानून व्यवस्था महिला की बात हो, वहाँ भी फेल है, काम देने में भी फेल है। और इन्होंने जो मनरेगा को खत्म करने का काम किया, उसके लिए भी घेराव होगा। और हमें एक दिन हमारे जो नेता है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बताया भी कल कि हम 24 तारीख को हम हर मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हो कानून नाम की कोई चीज नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश में देखो तो गुंडों का राज है, बदमाशों का राज है, गैंगों का राज है। यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं। बहुत से किसान की बात हो, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज किसान कर्ज में कई गुना डूब चुका है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से इंदुरा नरवाल, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम चीजों को लेकर कहा कि इस बार कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही 24 तारीख को विधानसभा का जो है घेराव करने की भी जो पूरी रणनीति है वो कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। किरण शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो आज से हरियाणा बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिवादन से इसकी शुरुआत होगी। तो देखिए, हम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज पहला दिन है सेशन का। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज 20 फरवरी से शुरू हो गया है। सेशन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को अपनी अपनी रणनीति बना दी है। कल विधायक दल की बैठक भी थी। कांग्रेस बुढ़ापा पेंशन काटने, फैमिली आईडी जैसे मुद्दों को उठाएगी। वहीं सीएम नैब सिंह सैनी सभी मंत्रियों से कहा कि फैक्ट पर ही जवाब दे, उल जुलूल सवाल ना पूछे जाए, ये उनका कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मृदुल, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? सेशन का पहला दिन है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर विपक्ष आज घेरेगा? हंगामेदार रहने के आसार है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन की जो शुरुआत है, पहले उसके अंदर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद गवर्नर एड्रेस जो है वो किया जाएगा, वो आज होगा, जिसके अंदर गवर्नर जो है आज पूरे विधानसभा को एड्रेस करेंगे। आज का जो पूरा जो रूटीन है वो यही रहने वाला है। फिर यदि बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष के पास इस बार हरियाणा से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, जिसको लेकर विपक्ष इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में जो है लगा हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि एक तरह से उन्होंने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, क्योंकि 24 तारीख को जो विपक्ष द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाना है तमाम मुद्दों को लेकर। इसके साथ ही विधानसभा के अंदर भी तमाम मुद्दे जो है विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे। फिर चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, एचपीएससी का हो, युवाओं के रोजगार को लेकर हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, इससे जुड़े तमाम जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को इस बार कांग्रेस जो है तो जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा एक और तैयारी कर ली गई। तो वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए सरकार की, तो सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो इस बार कर ली गई हैं, क्योंकि बजट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा प्री बजट बैठकें की गई हैं। हर वर्ग से उसके सुझाव लिए गए हैं कि इस बार बजट के अंदर क्या कुछ चीजें जो है वो रखी जाएं। इसको लेकर जो है उन्होंने चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, विधायकों से, सांसदों से, सभी से जो है सुझाव लिए गए हैं कि किस किस प्रकार की चीजें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बजट से। और उसी के तर्ज पर जो बजट है वो कौन कौन से मुद्दे जो है सेशन में उठाए जाते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से हरियाणा बजट सत्र का जो पहला दिन है उसका आगाज हो गया है। कई सवालों को लेकर यहां पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल में दो दुकानदारों के बीच में घमासान देखने को मिला है। पुरानी रंजिश इसकी जो वजह है वो बताई जा रही है। वजह खौफनाक जानलेवा हमला हुआ है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को बड़े यहां पर जो है अस्पताल लेकर जाया गया, रेफर करवा दिया गया है। वहीं पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। होडल पुन्हाना मोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। पलवल के होडल थाना प्रभारी राजेश कुमार के अनुसार होडल के पुन्हाना मोड़ निवासी पीड़ित मोहित सिंगला ने मजदूर को दी शिकायत में बताया है कि उनकी अग्रवाल स्वीट्स नाम से दुकान है और उनके बिल्कुल पास ही यहां पर गरीबा स्वीट्स नाम से भी दूसरी दुकान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते वे अपने जलन उनसे वो करते थे और ये रंजिश को भी इसी कारण अंजाम दिया गया। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों जो है वो प्रतिस्पर्धा रखते थे, जिस कारण बार बार झगड़ा और विवाद दोनों का होता था। एक ही दुकान है, स्वीट्स की शॉप है, ग्राहकों को लेकर अक्सर जो है रंजिश आपस में रहती थी, जिस वजह से ये झड़प हुई।
वित्त मंत्री। तो पलवल में दो दुकानदारों के बीच में झड़प देखने को मिली है। स्वीट्स की शॉप थी, दोनों ही मिठाइयां बेचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वाहट देखने को मिली। यहाँ पर एक दूसरे पर हमला भी कर दिया गया है। पलवल से खबर है, दुकानदारों के बीच में घमासान, पुरानी रंजिश में खौफनाक जानलेवा हमला हुआ है। आसपास ही दुकानें थी, स्वीट्स बेचने का काम था और ऐसे में रंजिश रहती थी, इसी कारण से झड़प हुई है। कहा जाता है, एक दुकानदार कह रहा है वो मुझसे जलन करता था, जिस वजह से दोनों के बीच में जलन के कारण झड़प हो गई। ये जलन जो है वो झड़प में बदल गई, जिस कारण आप देख सकते हैं किस तरीके से दूसरे दुकानदार को पीटा गया है। वो मौके पर ही, सीसीटीवी में तस्वीरें देखिए, मौके पर ही वो घायल हो गया है। उसके बाद आसपास के लोग आकर उसे उठाते हैं, बुरी तरह से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला अब जाकर साफ हुआ है कि दोनों के बीच में रंजिश थी, पुरानी रंजिश थी। रंजिश का कारण था आपस में जलन करना, चिढ़ थी कि इसकी बिक्री क्यों ज्यादा हो रही है। एक ही दुकान है, स्वीट्स बेचने की दुकान है, जिस कारण ये हमला हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमला हुआ है गांव पुरानी भोपानी का पूरा मामला बताया जा रहा है। झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रोहतास फौजी और राजपाल के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। पुलिसकर्मी मामला सुलझाने गया, लेकिन उसे ही पीट दिया गया। यहाँ देखते ही देखते मारपीट में पूरा मामला बदल गया है। सीसीटीवी में तस्वीरें देखिए कैद हुई है। विवाद बढ़ने पर राजपाल ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात शांत करवाने पहुंची पुलिस टीम को ही गुस्साए लोगों ने विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ा। उनके आरोप है कि झगड़े के दौरान एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की गई और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। यहां पर धोबी पछाड़ दिया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही अब खबर भिवानी से है। भिवानी में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी परेशान है, गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन भी किया है। लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से यहां पर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि पिछले करीब 2 सालों से ये समस्या बनी हुई है। इसमें सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है, गंभीर समस्या बनी हुई है। बीमारियां यहां पर पनप रही है, बदबू है, लोगों को आने जाने में परेशानी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है, नहीं निकाला गया स्थायी समाधान। और क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़कों और गलियों में गंदा पानी भरने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। सीवरेज के पानी में मच्छरों और मक्खियों का बोलबाला है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर खरा असर पड़ता नजर आ रहा है। सीवरेज ओवरफ्लो पर अब लोगों का गुस्सा फूटा है। जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। 2 साल से ये समस्या बनी हुई है। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी मुर्दाबाद। हमारी समस्या यह है, इसमें ये 24 घंटे गंदा पानी सीवरेज में से निकले जा है। और 2 साल से है, पहले बिल्कुल ठीक थी, अब 2 साल से इसमें यह दिक्कत आ रही है। तो कोई भी कारण हो जी, ये गली का समाधान होना चाहिए, बस हम इसका समाधान चाहें। कई बार हमने गुहार लगा ली,